राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। 6 जून 2024 गुरुवार के दिन पड़ रही है ज्येष्ठ महीने की अमावस्या। साथ ही साथ आपको बता दें इस दिन शनि जयंती भी है और ये साल की सबसे बड़ी अमावस्या है, क्योंकि इस दिन बहुत ही उत्तम उत्तम योगों का निर्माण हो रहा है। और इस अमावस्या वाले दिन आपको 2 कपूर, 2 लौंग और 2 इलायची अपने घर में जला देना है। फिर देखना रातों रात आपके जीवन में कैसे चमत्कार होता है। धन से जुड़ी समस्याएं बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाती हैं। तो अमावस्या की तिथि एक ऐसी तिथि होती है जिस दिन आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय करते हैं। साथ ही साथ इस दिन श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। और ज्येष्ठ महीने की अमावस्या जो होती है ये शनिदेव को समर्पित होती है और साल 2024 शनिदेव का ही साल है। तो ऐसे में ये जो अमावस्या है ये साल की सबसे बड़ी अमावस्या हो जाती है। और उसमें भी अगर आपने ये 2 कपूर, 2 लौंग और 2 इलायची वाला उपाय कर लिया तो समझ लीजिए माँ लक्ष्मी आपके घर में वास ज़रूर करेंगी। बस पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको ये उपाय करना है। देखिए, कपूर जो होता है ये आपके जीवन में चमत्कार का काम करता है, धन को खींचने का काम करता है। और इलायची जो होती है ये माँ लक्ष्मी को सबसे ज़्यादा प्रिय है। लौंग आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ों को दूर करता है, आप सभी ये बात जानते हैं। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कैसे आपको ये उपाय करना है और इस उपाय को किस समय करना है। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं कि इस उपाय को आपको किस समय करना है और कौन कौन सी चीज़ें लेनी है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन आपको ये उपाय करना है शाम के समय में। सूर्यास्त होने के बाद किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो 2 कपूर आपको लेने हैं, 2 हरी इलायची लेनी है और 2 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, एक भी इलायची टूटी हुई ना हो, ठीक है ना। कपूर आप तोड़कर भी ले सकते हैं, अगर आपके पास बड़ा कपूर है तो उसमें से छोटे छोटे टुकड़े आप निकाल लें। अब आपको क्या करना है, अपने घर के मंदिर में आपको सबसे पहले बैठ जाना है। माता लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा के सामने आपको बैठना है। 2 लौंग, 2 कपूर और 2 हरी इलायची को एक किसी बर्तन में या मिट्टी के दीपक में आपको रख लेना है। अब आपको ये तीनों चीज़ें एक साथ जलानी है, ठीक है ना। तीनों चीज़ें एक साथ जलाएंगे और अच्छे से वो जो थाली है जिसके अंदर आपने ये कपूर, लौंग, तीनों चीज़ों को रखा है, अच्छे से अपने घर के मंदिर में घुमाना है। और माँ लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा के सामने आपको इसे घुमाना है। आरती इससे करनी है माता लक्ष्मी की और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में निर्धनता और गरीबी को आप दूर कर दीजिए। तो देखिए, जब आप माँ लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा के सामने अमावस्या के दिन 2 कपूर, 2 लौंग और 2 इलायची को जला देते हैं ना, वो भी रात के समय में, शाम के समय में, क्योंकि उस समय माता लक्ष्मी का पूजन सबसे उत्तम माना जाता है। तो ऐसा समझिए कि साक्षात माँ लक्ष्मी आपके जीवन से निर्धनता को दूर करने आती है और कभी भी आपके जीवन में निर्धनता और गरीबी लौटकर नहीं आती है। हरी इलायची आपके शुक्र ग्रह को भी मजबूत करती है, धन को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। और हरी इलायची माँ लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय होती है। दूसरी चीज़, जो आपने कपूर लिया है ये महादेव से जुड़ा हुआ है। कपूर का उपाय कोई भी आप करते हैं तो इसका रिजल्ट इतना अच्छा आपको मिलता है कि कभी भी आपके घर के आसपास, घर के अंदर, आपके आसपास कभी भी नेगेटिव एनर्जी, बुरी शक्ति नहीं ठहरती है। इसके बाद क्या होता है कि जब कोई भी उपाय आप करेंगे ना, आपका उपाय सफल होता है, आपकी पूजा सफल होती है। लौंग तो आप सभी जानते ही हैं कि माँ दुर्गा को सबसे प्रिय है, माँ दुर्गा का प्रिय भोग आप उसे कह सकते हैं। और लौंग के बिना माता की पूजा भी अधूरी होती है। उसी तरह से जब आप लौंग का उपाय करते हैं, लौंग कपूर को साथ में जलाते हैं, वो भी इलायची के साथ, तो ये इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल उपाय हो जाता है कि आपके जीवन के बड़े बड़े दुख और कष्टों को दूर कर देता है। तो ज्येष्ठ महीने की साल की सबसे बड़ी अमावस्या पर ये उपाय करने से बिल्कुल न चूकें। ये उपाय आपको शाम के समय में ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से आप खुद देख लेंगे कैसे आपके जीवन की निर्धनता, पैसे की कमी जो जीवन में है ना, जो पैसा नहीं आ रहा है, पैसा रुक नहीं रहा है, इस तरह की सारी समस्याएं दूर होती हैं और आपको धनवान बनने में देर नहीं लगती है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको ये उपाय करना है। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। और दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय करने से समझ लीजिए आपके काम में कभी रुकावट नहीं आएगी। अगर नौकरी में प्रमोशन चाहिए या पक्की नौकरी चाहते हैं, या फिर चाहते हैं कि जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं उसमें सफलता मिले ही मिले, तो आपको सफलता भी मिलती है और घर से कलेश भी दूर होता है। करना क्या है, आपको फिर से आपको यहाँ पर 5 लौंग लेनी है, ठीक है ना। उधर 2 लौंग ली थी उपाय में, यहाँ पर आपको 5 लौंग लेनी है और 1 कपूर का टुकड़ा लेना है।
बहुत ही ज़रा सा कपूर का टुकड़ा लेंगे, छोटा सा, ठीक है ना। अब ये 5 लौंग और 1 कपूर आपको कहाँ जलाना है अमावस्या के दिन? शाम के समय में ही अपने घर के मुख्य द्वार पर, क्योंकि घर के मुख्य द्वार से ही आपके घर में नेगेटिव एनर्जी अंदर आती है और पॉजिटिव एनर्जी यानी बुरी शक्तियाँ भी घर के अंदर आती हैं, और अच्छी चीज़ें भी आपके घर में जो आती हैं वो मुख्य द्वार से ही आती हैं। जो आपका लकड़ी का दरवाज़ा है वहाँ पर आपको बीच में रख कर ये 5 लौंग और 1 कपूर को जलाना है और माँ लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। इस उपाय को करने से आपके घर के बाहर या घर के आसपास जहाँ भी नेगेटिव एनर्जी होगी, बुरी शक्ति होगी, कोई नज़र दोष होगी, क्योंकि बहुत बार आपको शायद विश्वास नहीं होगा लेकिन नज़र दोष लग जाती है, चाहे घर को लगे, आपके पैसे को लगे, आपके स्वास्थ्य को लगे। अगर नज़र दोष होगी ना तो अच्छा खासा घर भी जो होता है वो बर्बाद हो जाता है नज़र दोष के चलते, है ना। बहुत सारे लोग मन में कुछ सोचते हैं, सामने कुछ होते हैं लेकिन मन में कुछ और सोचते हैं, तो उनकी जो सोच होती है, जो बुरी सोच होती है ना, हर किसी की एक सी सोच नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो नहीं चाहते हैं कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़े, पैसा कमाए, सफलता को प्राप्त करे, है ना। तो उनकी जो सोच होती है कहीं ना कहीं वो नज़र का काम करती है, और नज़र दोष को ये उपाय बहुत जल्दी दूर करता है। साथ ही साथ अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है, क्योंकि घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है, जैसे बहुत ज़्यादातर कहीं पर अगर घर में गंदगी है तो वास्तु दोष उत्पन्न हो जाएगा, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है, तो वास्तु दोष भी इससे दूर होता है, और फिर आपके काम में कभी रुकावट नहीं आती, आपके पैसे में कभी रुकावट नहीं आती। कभी कभी होता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि पैसा तो आता है मगर रुक रुक कर आता है, ऐसा नहीं है कि एकदम आए, है ना। या हमारे घर में बिल्कुल ही पैसा नहीं आता है, बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं। तो करके देखें, 5 लौंग 1 कपूर अपने घर के मुख्य द्वार पर अमावस्या के दिन रात के समय में ज़रूर जलाएं, और सूर्यास्त होने के बाद किसी भी टाइम आप जला सकते हैं। माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ध्यान करके। बहुत ही छोटा सा उपाय है लेकिन इसका लाभ इतना बड़ा है ना कि आप खुद इसके चमत्कार अपने जीवन में देखेंगे जब आप इस उपाय को कर लेंगे। जल्दी से बात कर लेते हैं आप तीसरे उपाय की। देखिए, अमावस्या का दिन श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी को भी समर्पित होता है, और इनका पूजन करके, इनको प्रसन्न करके आपको अपने जीवन में कुछ मांगने की और कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। धन तो बिल्कुल आपके जीवन में कम नहीं पड़ेगा अगर आप इस तीसरे उपाय को कर लेंगे। करना क्या है, आपको खीर बनानी है, ठीक है ना। आप यहाँ चावल की खीर भी बना सकते हैं, मेवे की खीर भी बना सकते हैं, ठीक है ना। खीर बनानी है और माँ लक्ष्मी को खीर का भोग आपको लगाना है, और 1 लाल फूल माता रानी, माता लक्ष्मी को आपको समर्पित करना है। मतलब माँ लक्ष्मी के चरणों में 1 लाल फूल चढ़ाना है, और श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि कभी भी मेरी तिजोरी को धन से खाली मत होने देना। खीर का भोग माता लक्ष्मी का सबसे प्रिय भोग है, और 1 लाल फूल अगर चढ़ा दिया तो सोने पे सुहागा ये उपाय हो गया। ऐसा समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी कभी आपकी तिजोरी को खाली होने ही नहीं देंगी अगर आपने अमावस्या के दिन उनको खीर का भोग लगा दिया, और साथ ही साथ आपने एक गुलाब का फूल या कोई भी लाल फूल उनको चढ़ा दिया। तो बहुत ही उत्तम उपाय है, अपने घर में ये उपाय आपको करना है अमावस्या के दिन। बिल्कुल ना चूकें इस उपाय को करने से। तो अमावस्या तिथि के दिन बहुत ही उत्तम उपाय हैं जो आपको करने चाहिए, और इन उपायों को करने से आप हमेशा अपने जीवन में सुख, धन, वैभव सब कुछ प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ घर की दक्षिण दिशा में अपने पितरों के लिए एक दीपक लगाना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा आपके पितर जो हैं वो आपसे प्रसन्न रहते हैं। तो करना है आपको हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में जयकारा लगाकर जाना है। सभी को कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना है। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।